हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ तांडव क्लासेस। बेटा आज अपना लेक्चर नंबर है 17 और एक्सरसाइज है 5.2 और इसका 5.2 में मेन क्या पूछेगा आज वो पूछ रहा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर भी पूछ रहा है लेकिन स्क्वायर रूट के बारे में ज़्यादा कुछ पूछ रहा है। बेटा पहले क्या निकाल रहे थे स्क्वायर, जैसे मैं कह रहा था एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर 9। अब क्या होगा, एक का रूट स्क्वायर रूट बोल सकते हो, एक का स्क्वायर रूट एक, चार का स्क्वायर रूट दो और 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5। अब इसमें क्या है, 9 का स्क्वायर रूट हो और 49 का, या तो ये 3 होगा या 7 होगा, या तो ये 3 होगा या 7 होगा। ठीक है बेटा, उसी प्रकार से यदि 16 का है या 4 या 6 पीछे, क्योंकि हमने यूनिट प्लेस बताना है, तो मेरा इसके लिए सबसे आसान फॉर्मूला क्या होता है बेटा, भी आपको 5 का निकालना आता है। कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आगे 2 है, 2 है, तो हमें पता है 5 5 या 25 और 2 को 2 से की 4 और प्लस 2 और ऐड कर दिया 625। वो रकम 625 से छोटी है या बड़ी है, मैंने एग्जांपल दी है बेटा। मान लीजिए हमारे पास 676 है, इसे कैसे निकालते हैं बेटा, 676 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पीछे से ना दो दो डिजिट लेकर बाकी जो आगे बचे उसे एज इट इज ले लेते हैं। 6 आ गया, इसे ऐसे पहाड़े पर चलाते हैं जो बराबर चले बेटा। एक को एक से की मैक्सिमम पर चलाते हैं, एक को एक से की एक एक हम एक आता है चल सकता है, लेकिन 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4, तो 2 पर चलेगा ये, 2 2 दूनी 4। 3 पर चल सकता है, 3 3 9 चल सकता है, 6 के नीचे नहीं चल सकता। तो यहाँ क्या आ गया मेरे बेटे, 2 तो बच गया था रिमाइंडर और ऊपर से 76 को उतार लिया। अब क्या होता है बेटा, जो ये ऊपर होता है ना ऊपर, उसका डबल नीचे लिख देते हैं। कैसे, ये 2 है तो यहां पर लिख दिया 4, यहां पर लिख दिया 4 लिख दिया बेटा। अब ये किस पर चलेगा, 44 4 जा 176, 60 46 6 जा 6 को 6 के किया और ये लो 46 6 जा 276। ये तो था जो हम करके देखते हैं अभी किस प्रकार से हमने इसका यूनिट प्लेस निकालना है। मैं क्या कहता हूं, हमें पता है 76 का एक पेयर बनाना है, आगे 6 है तो 2 से चलाया, पहला तो 2 पर चलेगा, तो 25 5 जा करके देख लो ना बेटा। 25 5 जा 625, 625 625 से बड़ा है ये या छोटा है, बड़ा है तो 26 लगा दो, अगर छोटा है यहां पर अगर 4 होता तो क्या हो जाता बेटा, वो ये लो, दोनों ही आपकी करेक्शन होगी, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अगर 4 होता, अगर यहां पर 5 होता तो 4 पर ही चलता, 176 आता, 44 जा 176। कहने का क्या मतलब है, फिर जब हमने 25 5 जा 25 का स्क्वायर करी तो 625 है। अब 625 से 576 छोटा है ना, तो 24 उसका स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट उसका कितना आएगा, 24। ओके बेटा, ट्वेंटी फोर जो आ गया ना बेटा 576, हमें पता है 25 का कितना आएगा बेटा 625, तो उससे छोटा है तो यहाँ पर 24
हमारा यूनिट प्लेस बताना है बेटा, उसके लिए ये मैं आपको समझा रहा था किस प्रकार से हमने निकाल कर देखना होता है। अब 121 है, 121 1 किसके पीछे आ सकता है बेटा? अपने दिमाग में एक बात ये जरूर याद रख लेना, जो 1 है, जो 1 है, 1 वो किस किस के पीछे 1 का रूट आता है बेटा? एक तो 1 और एक 9, और जो 4 का रूट है बेटा, 4 वो 2 और 8, इधर वाला एक बढ़ता जाएगा, इधर वाला एक कम होता जाएगा। करके देखेंगे, ऐसे नहीं। 9 ये बढ़ गया, 1 2 3 हो गया, ये 9 8 7। अब क्या आएगा बेटा? 16। ये बढ़ जाएगा, एक एक बढ़ रहा है ना, और ये एक एक कम हो रहा है। 25 का ये 5 का 5 ही होता है। और मान लो 0 का 100 था तो उसका 0 ही होता है। रह क्या गया? 1 2 3 4 5 ये रहा, 6 7 8 9, ये लो। यही याद करना है, अगर 1 किसी के भी पीछे है वो या तो 1 के पीछे आएगा या 9 के पीछे। अब 121 है, इसका तो बेटा आप सीधा ही स्क्वायर रूट बता सकते हो। यूनिट प्लेस क्या होगा? वंस प्लेस डिजिट ऑफ, वंस प्लेस डिजिट ऑफ इकाई का स्थान क्या होगा बेटा? 121 का। अब बताइए आप, वंस प्लेस डिजिट ऑफ 121 का क्या होगा बेटा? ये बताइए मेरे को। हिंदी मीडियम वालों आप भी लिख लो बेटा, इकाई का अंक 121 का बताइए, बताइए बेटा। तो बेटा 121 का निकालते कैसे है? आप ऐसे भी निकाल सकते हो सिंपल से, 11 11 121, और जब इसका पेयर बन गया तो ये 11 आ गया, तो इसका क्या होगा? 1। और लिखते क्या है हमारा? और इसके नीचे भी क्या लिख सकते हैं? वंस प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट, वंस प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट 121 विल बी 1 और 9। 1 या 9 हो सकता है, 1 या 9 होगा, लेकिन हमारा क्या आएगा? 121 का पूछा तो 1 आएगा। क्यों बेटा? क्या 19 को 19 से करेंगे तो 121 आएगा? हाँ, 361 तो आएगा, लेकिन उसका वंस प्लेस तो 1 ही आएगा। लेकिन हमारा क्या है? 121 का पूछा तो हम क्या बताएंगे? 1 आएगा इसका। उसी तरह से वो पूछ रहा है 7 to 9 का। 7 to 9 का यूनिट प्लेस बताना है बेटा। कैसे बताओगे? पहले ये नोट कर लो बेटा, मैं इसे इरेज करने लगा हूं। अब पूछ रहा है वो 7 to 9 का। बेटा अगर समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप एक और सिंपल सा मेथड भी अपना सकते हो। 7 to 9 लिख लिया बेटा? लिख लिया। इसका हमने अब स्क्वायर रूट निकालना है। 2 तरीके हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया। अब 7 to 9 किस पर चल रहा है? 2 पर तो नहीं चल रहा, क्या 3 पर चल रहा है? 3 पर चल रहा है। ना समझ आए तो तीनों को जोड़ लिया करो। 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 पर चलेगा। इन तीनों का जोड़ करके देख लिया करो। 3 2 जा 6, रिमाइंडर में ये लो, यहाँ पर आ गया 81। वैसे तो ये 9 पर ही अब चल जाएगा, लेकिन मैंने कहा है आपको छोटे से छोटे टेबल पर चलाना, तो आप ऐसे चला के देख लिया करो।
तो अब क्या आ गया बेटा, 2 का पेयर, 2 और 2, ऐसे इसके पेयर को सिंगल सिंगल लिख लेते हैं जब रूट निकालते हैं। तो क्यों लिख लेते हैं वो भी देख लो। मान लो मैंने इसे ऐसे लिख लिया, 3 की पावर, देख लेना क्यों लिखते हैं बेटा, 7 to 9 लिख लिया, इसका स्क्वायर रूट निकालना था। इधर 3 की पावर क्या आ गई, 6, 7 to 9, 3 की पावर क्या आ जाएगी बेटा, 3 की पावर 2 into 3, ये 2 की पावर इससे कट गई। अब 7 to 9 का स्क्वायर रूट क्या आ गया मेरे बेटे, 3 3 3 27। तो मैंने क्या कहा था, जब तक पेयर पेयर बनते हैं इनका एक एक बार निकाल लिया करो जुट से। जैसे पेयर बनता है ना, 3 3 3 27 आ गया मेरे बेटे, 27 आ गया। वंस प्लेस ऑफ 7 to 9 का क्या आ जाएगा बेटा, वंस प्लेस ऑफ 7 to 9 का क्या आ जाएगा बेटे, 7 to 9 का क्या आ जाएगा, 9 किस किस के, 9 के पीछे क्या क्या आ सकता है, या तो 3 या 9। तो क्या आ जाएगा, वंस प्लेस ऑफ 7 to 9 का क्या आ गया बेटा, क्या आ गया, 3, 23 आया था, ओ सॉरी क्या आया था बेटा, क्या निकाला है, 7, 27 आया था बेटे। किस किस का आता है, क्या लिखेंगे, इकाई का अंक 729 का 7। क्यों 7, क्योंकि 9 आता है, 9 के पीछे आता है, और एक 49 के पीछे 7 आता है, तो 7 आ गया। अगली लाइन में क्या लिख सकते हो आप, वंस प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट, वंस प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट 7 to 9 विल बी 7 और 3, 3 और 7 दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमारा क्या आंसर आएगा बेटा, 27। निकालने के 2 तरीके बता दिए बेटा मैंने। एक तो 729 का आप सीधे से रूट निकाल सकते हो, कैसे, 2 को 2 से किया, 4 चल गया, 3 आ गया, और ऊपर से पेयर उतारा, 29 आ गया, 2 दूनी 4। क्या अब ये 3 पर चलेगा, 43 दिया तो 129 हो जाएगा। 43 को 3 से करेंगे तो 129, हमारे पास 329 है, तो 7 से करके देखा तो पूरा पूरा चल गया। आपको जो भी तरीका समझ आए, एक तरीका ये था मेरे बेटे, 3 आ गया था, 2 4 3 81। बेटा मैं बार बार कर रहा हूँ ताकि आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में रुके ना, इनका एक एक जुट निकाल लेते हैं। क्या आ जाता है, 3 3 3, क्या आ गया, 27। और अगर इसे और अच्छे से करना हो तो कैसे करते हैं, 7 to 9 3 3 3 के ऊपर 2 लिख दो, क्योंकि सभी की पावर 2 थी ना बेटा, तो इधर रूट है, रूट के साथ ये 2 कट गया। 7 to 9 का क्या आ गया बेटा, 27 रूट आ गया। अब इससे अच्छा और नहीं समझा सकता बेटा मैं। अगर ये भी नहीं निकालना आता तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। उसने क्या पूछा है, अंकों का स्थान का अंक बताइए, हम अंक बता रहे हैं। अब 676 है बेटा, 676 का क्या आएगा इकाई का अंक, या तो 4 आएगा या 6 आएगा, लेकिन 676 का हमने निकाल के देखा था। जब मैंने कहा था 5 वाला निकाल के देख लिया करो, तो 25 आएगा, उसका आएगा 625। 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 आता है। 676 625 से बड़ा है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6, क्योंकि इसका रूट क्या आएगा बेटा, इसका मतलब ये है जो उसने लिख नहीं दिखा, ये देखो यहाँ स्क्वायर रूट लिखा है, इसका रूट निकालना है। तो अब 1936 का रूट निकालना है बेटा। 1936 का रूट निकालना कोई मुश्किल है, 19 और 36, पीछे से 2 छोड़े, फिर ये 2, 4 चौके 16, 336 आ गया बेटे। 4 दूनी 8, या 4 और 4 को जोड़ लिया करो, ऐसे कर लिया करो, 4 और 4 8,
ठीक है बेटा, 4 और 4 8, दोनों को जोड़ लिया, 4 और 4 8। अब ये किस पर चलेगा, या तो 86 पर चलेगा या 84 पर। अब बताओ किस पर चलेगा, अब आएगा मजा असली। बेटा जब 84 पर चलाते हैं और 86 पर चलाते हैं तो बेटा 84 पर पूरा पूरा जाएगा ये। तो हमने क्या बताना है, इकाई का अंक, तो इसका बता दो। वंस प्लेस ऑफ डिजिट इज 4 आएगा। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इकाई का अंक 1936, इकाई का अंक 1936 वर्गमूल का 4 या 6 होगा, ये लिखेंगे। लेकिन होगा कितना बेटा, उसमें क्या लिखा हमने, 4 या 6 ही होगा, लेकिन आया कितना, 4, क्योंकि हमने सोल्व करके देख लिया। हमारा आंसर 4 है, लेकिन ये लाइन लिखने का क्या अर्थ होता है भी, हमें इसके बारे में पूर्ण जानकारी है। अब नेक्स्ट सम करते हैं, वो भी इसी प्रकार का है, बड़ा मजे वाला है, सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा मेरे बेटे समझना पड़ेगा। अगर आप में से कईयों को स्क्वायर रूट नहीं आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैंने वर्ग और वर्गमूल के लेक्चर लगाए हुए हैं बेटा, उसमें से देख लेना वर्ग कैसे निकालते हैं। आप कुछ भी ना आए तो सिंपल तरीके से लाइन वाला करके देख लिया करो। ये देखो क्या है, निम्न संख्याओं में वह चुनिए जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। क्या 100 पूर्ण वर्ग है? कैसे चेक कर सकते हैं बेटा, वही हमारा तरीका। 100 का पूर्ण वर्ग कैसे चेक कर सकते हैं, ऐसे चेक कर लो। 2 पर गया 50, 2 पर गया 25, 5। जब पेयर बनते आए ना बेटा, पेयर के अलावा कुछ आ जाए तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ये बन गए पेयर, तो हमने क्या बताना है, ये पूर्ण वर्ग है? हाँ जी है, 100 पूर्ण वर्ग है। अब 512 पूर्ण वर्ग है बेटा। सबसे छोटे टेबल पर चला कर देख लो। 2 256, 2 128, 2 64, 2 32, 2 बेटा आपके लिए चला रहा हूं, नहीं तो मैं 8 पर चलाता, 3 बार 8 आता, मैंने कहना था परिपूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूं। 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 1। अब देखिए बेटा, ये 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 1 2 क्या हो गया मेरे बेटे, बच गया। ये भी 2 2 आ गया, ये भी 2 2, ये भी 2 2, ये भी 2 2 और 1 2 बच गया। तो यह परिपूर्ण वर्ग नहीं है। कहने का क्या मतलब हुआ बेटा, अगर 256 आता तो वो 16 का परिपूर्ण वर्ग हो जाता। ये फिर सर क्या है, 2 2 2 2, इसका 1 2 क्यों लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया है आपको ये 512 का है। और इसको कैसे लिखेंगे मेरे बेटे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 का 2 और 1 2 अलग से पड़ा रहने दो फिर। तो ये 512 है बेटा, और स्क्वायर से है जो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर से कट गया, ये तो 16 आ गया। लेकिन अब इसको इससे गुना क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसको इससे गुना करते तो इसे भी पहले रूट की फॉर्म में लेना पड़ता, क्योंकि एक को थोड़ा गुना कर सकते हैं। तो क्या आ जाता हमारे पास 16 रूट 2, क्योंकि इसको इससे रूट से गुना की थी ना बेटा, सारे को ही होएगी, एक अक्षर को छोड़ थोड़ा देंगे। 16 रूट 2 आंसर आ जाता है इसका। तो दूसरा हमारा 512 बेटा जो है वो क्या है, पहला परिपूर्ण है, दूसरा नहीं। अब 1728 बेटा, 529 सबसे बढ़िया वाला जो है 529,
क्योंकि बेटा ऐसे सम का ध्यान ही नहीं आता हमें। ऐसा सम हमें 23 का टेबल ही नहीं आता होगा, अगर आता भी होगा तो हमने 10 तक सीखा होगा। फिर ऐसे सम के लिए जो सबसे खास फॉर्मूला होता है वो हमारा वही होगा बेटा, ऐसे निकलता है फिर 2 दूनी 4, 1 2 9, 2 और 2 4, 43 पर चला गया। ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें ध्यान ही नहीं आता बेटा 23 या 529, क्योंकि हमने 30 तक अभी तक स्केयर याद ही नहीं किए। मैं बेटा आपको कोई कमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, ना ही आपको हर्ट कर रहा हूँ, ना ही पिंच कर रहा हूँ। हाँ, अगर वाकई समझते हो आपको पिंच कर रहा हूं तो मैं आपको 100 बार पिंच कर रहा हूं। याद करके दिखाओ, फिर 30 तक स्केयर फिर याद करके दिखाओ, फिर मजा आएगा। फिर आप देखते ही कह दोगे 529 तो 23 का होता है। हाँ जी, यह परफेक्ट स्केयर है, यह परफेक्ट स्केयर है। आपको लगता है मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूं तो बेटा 100 बार कर रहा हूं, पढ़ाने के लिए करूंगा। अगर मेरी इंसल्ट से आप एक अच्छे स्टूडेंट और उसके बाद एक अच्छे इंसान, सबसे पहले इंसान अच्छे, और फिर कुछ अच्छा टीचर, जज, कोई भी जॉब आपको मिले, डजेंट मैटर। जिंदगी में सबसे अच्छा इंसान बनना जरूरी है। जॉब है नहीं है वो तो सिर्फ ये है भी पहरावा अच्छा हो गया, बोलने का अंदाज, खाने पीने का, लेकिन इंसान सबसे पहले अच्छे बनो। 23 आ जाएगा। तो यह एक परफेक्ट स्केयर है बेटा। बेटा आज चाहे पहले 2 सम ही हो, लेकिन मैं उससे पहले आपको स्क्वायर रूट सिखाना जरूरी समझूंगा। मेरा मन यह कहता है भी बहुत बच्चों को स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम है। लूंगा पहले दूसरे सम में से ही। मान लीजिए 121 का कर लिया था, 729 ये भी कर लिया था, 676 का भी कर लिया था, 1936 का भी कर लिया था, 484 है मेरे बेटे। ध्यान से सीखना बेटा। कहता क्या है, इसका क्या निकालना है बेटा? वर्गमूल, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना कैसे होता है बेटा? 2 का पेयर छोड़ दो, आगे जितने डिजिट बनो उससे उसको गुना करनी शुरू कर दो। मान लो 4 है, इसको भी छोड़ दो बेटा, सबसे छोटे से शुरू करता हूं। 1 2 1। मान लो 1 है, हमें पता ही नहीं लग रहा किस पर चलाना है। 1 का पहाड़ा 1 पर चलेगा बेटे? चलेगा। 1 1 का 1। करते क्या है फिर, इन दोनों को ना जोड़ दिया करो। 1 और 1 2, इसका डबल करते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा समझा रहा हूं वैसे समझ लेना। इन दोनों का जोड़ कर दिया करो। 1 और 1 2 हो गया। 1 में से 1 गए 0, ऊपर से अब पेयर उतरेगा बेटा। अगर रिमाइंडर आता तो ठीक है, लेकिन ऊपर से कुछ नहीं आया तो 0 2 1 आ गया, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, 21। अब 2 का कोई ऐसे डिजिट पर चलाना बेटा, लास्ट वाला डिजिट उसी से ही गुना होकर ये, इसे इसलिए वर्गमूल कहते हैं। तो 21 को 1 पर चल सकता है बेटा, तो ये लो 11 को 11 से करेंगे। इसका क्या मतलब हो गया, हमारे पास 121 का रूट 11 आ गया। फॉर एग्जाम्पल और देख लो, 16 है, 16 है। 16 1 और 1 का कर सकते हैं ना बेटा? कर सकते हैं, चल सकता है 1 1, लेकिन पेयर है, बड़े से बड़ा देखना। 2 2 जा 4, उस पर भी चल सकता है, लेकिन और बड़े पर भी चलता है। 3 3 जा 9, इस पर भी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा 4 4 जा 16। ये होता है बेटा मेन। अच्छा, अगर 4 4 जा 16 हो गया तो इसके साथ अगर डबल 0 आ जाता, फिर 4 4 जा 16 हो गया था बेटा, हो गया था। तो यहाँ क्या आ गया था, खत्म हो गई थी बात, वो 2 0 उतर गई थी। और 4 और 4 कितने हो जाते हैं? 8। ऐसे हो जाता है, बिल्कुल ऐसे करो। 80 0 0। जब 81 भी नहीं है तो 80 को अगर 0 से गुना करोगे ना तो बेटा 0 ही आएगा। 0 से 0 चल जाता है ये। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा, मान लीजिए
हमें ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वैसे तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है स्क्वायर रूट, सीखना यही पड़ेगा। हमारे पास आ गया बेटा, कुछ और ले ले, थोड़ा सा अप अप, वो ले ले, प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा। अब लेते हैं हम 8649। अब 86 किस पर चल रहा है, सबसे नीरेस्ट देख लिया करो। 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। अब 100 तो इसके नीचे नहीं चलेगा, तो क्या चल जाएगा, 9 9 जा 81। बेटा दोनों सेम होने चाहिए ये डिजिट, मैं बार बार बोल रहा हूं। और यहां पर क्या आ गया, 5 आ गया, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 8 गया 0, वो तो खत्म हो गया। ऊपर से 49 उतार लिया, 9 को 9 से जोड़ा तो 18 हो गया। अब इसके पीछे 9 किस किस के पीछे आता है बेटा, या तो 9 9 के पीछे या 3 के पीछे। अब या तो 183 पर चलेगा या 199 पर, या 183 पर या 199। बेटा वो 199 पर तो चल नहीं सकता, तो 183 पर चलेगा तो पूरा पूरा 549 आ जाएगा। मान लीजिए आपके दिमाग में आ जाए 187 पर चलता, तो 187 पर चलाकर देख लो ना बेटा। 7 7 जा 49, 8 7 जा 56, यहाँ 0 आ गया बेटा, वह 0 आ ही नहीं रहा था, यहाँ पर इकट्ठ कर दो भी, पूरा तो नहीं चल रहा, पूरा तो नहीं चल रहा। थोड़ा सा ना मेरे बेटा ध्यान से करना। और अगर यहीं पर ही हमारे पास क्या आ जाता बेटा, इसी सम को ही कराऊंगा दोबारा, देखना बेटा। हमारे पास आ जाता 9409, तो क्या करते, 9 9 जा 81, और नीचे क्या है बेटा 81 लिखा है मैंने, और 9 9 18, 9 9 18। अब बेटा ऊपर से 0 9, अब देखना 7 7 जा 9 0 9, चलाकर देखिए आगे यही चल रहा था। 7 1 जा 7, और 7 और 6, क्या बेटा चल गया ये पूरा पूरा, हाँ जी सर चल गया। अब मान लीजिए 9409 को आप 3 पर चलाते हैं, 9 और 4 13, 13 और 9 22, इन सारे का जोड़ करके देख लेते हैं। अगर वो 3 से भाग हो रहा है तो 3 से भाग हो रहा है, अदरवाइज नहीं। इसका भी मेरा लेक्चर नीचे पड़ा होगा, 2 से लेकर 11 तक कैसे विभाज्य किया जाए। ऊपर रकम देखकर ये आप बता सकते हो ये 3 से विभाज्य होगी या नहीं। अब 9409 ही नहीं हो रहा बेटा 3 से, तो आपको टेबल ये 97 का कहां से आएगा मेरे बेटे। 9700 किसी का पाड़े में आ ही नहीं रहा, इसलिए इसका वर्गमूल का यही मेथड करना पड़ता है। कुछ भी ना समझ आया हो बेटा, और आराम से बोल देता हूं। जहां पर 94 आया था तो सबसे बड़े पहाड़े पर जिससे ज्यादा से ज्यादा चल सके। अब सबसे बड़ा 10 दाया 100 ले लो, 10 दाया 100 तो चलता नहीं। फिर नाम 81, क्योंकि सेम पर चलाना होता है। नाम 81 लिया तो 13 बच गया, 0 9 आ गया, 9 और 9 18 आ गया, 87 पर चलाया तो पूरा। उसी तरह से ये 9 और 9 18 आया, 3 पर चलाया तो। बेटा अगर अब भी नहीं समझ आ रहा तो एक बार और भी समझा सकता हूं जब आप कहोगे, अकूंगा नहीं। लेकिन वो बच्चों को नहीं जो मेरी तरह शरारती हो थोड़े से, कि सर को एक बार और क्या देते हैं, करा के दो। ऐसा मत करना प्लीज, आपका और मेरा टाइम वेस्ट होता है। अब एक सम और कर लेते हैं आगे वाला, ठीक है बेटा। चलो अब ये हो गया बहुत। वैसे तो मेरा मन नहीं था, मैंने कहा था लेक्चर बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक सम प्लीज कर लेते हैं। और 2 ही किए हैं बेटा, इसके 10 12 सम है। तीसरा सम कर लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल, निम्न संख्याओं का
वर्गमूल घटाओ विधि से बताएं। फॉलोइंग द स्क्वायर रूट ऑफ सब्ट्रैक्ट मेथड। लिखूं क्या बेटा? ये भी लिखना पड़ेगा क्या मेरे को? क्या समझ जाओगे? फॉलोइंग द स्क्वायर रूट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन रिपीटेड। सब्ट्रैक्शन रिपीट करनी है। रिपीटेड का मतलब बार बार उसे घटाना है। किस प्रकार से घटाते हैं बेटा? पहला सम लेता हूं मैं। 64 बेटा सभी को पता है, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, लेकिन वो कहता है बताओ कैसे। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, ओड नंबर को लगातार घटाते जाते हैं। 64 है, -1 किया, क्या आ गया बेटा? 63। अब ये 63 किधर आ गया? यहां पर। अब क्या घटाएंगे? 3, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ओड नंबर की बार बार रिपीट करनी है। 1 3 5 7 9 11 13 15, जहां तक सब्ट्रैक्ट घटता जाए, जहां तक देखना है भी कब तक घटेगा। एक हो गया एक मेथड। इसे चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्टेप 1 स्टेप 2, क्योंकि हमने बताना है ना कौन से मेथड पर जाकर ये विधि बंद होगी। स्टेप 2 हो गया। अब लिख लेते हैं स्टेप 3। अब क्या आ गया था? 60। अब 60 में से 5 घटाओ, 55। 55 में से 1 3 5 7, क्या आ गया बेटा? 48। 48 में से 9 घटाए, क्या आ गया? 39। 39 में से बेटा कब तक घटाना है? जब तक 0 ना आ जाए। क्या आ गया? 28। 28 में से बेटा 13 घटाए, 15। 15 में से 15 घटाए, क्या आ गया बेटा? 0। कौन से मेथड पर आया 0? ये लो मेरे बेटे, सब्ट्रैक्शन रिपीट। ओड नंबर्स घटते जाते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो देखो क्या आ गया। तुम कहां थे, कहां से क्या बन गई? देखिए बेटा, और जरूरी नहीं है यहां पर जो इवन नंबर आएगा। मेरा कहने का मतलब है जरूरी नहीं है यहां पर सम संख्या ही हो, यहां पर विषम संख्या भी हो सकती है। और पंजाबी मीडियम वाले भाई, यहां पर जिस्त, इत्थे जिस्त या टांक कोई भी संख्या हो सकती है। जिस्त या टांक कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर भी जिस्त होवे या टांक होवे। और करके देख लेते हैं। एक 121, हमें पता है इसका 11 आता है, लेकिन बना के देखते हैं। 121 में 1 गए, 120, 120 में 117, वही लेके आना है आगे, कुछ है तो है नहीं नया। 5 घटाए 112, 112 क्या आ गया? 105। ना समझ आए तो ऐसे ऐसे घटा लिया करो, जल्दी करना है तो गिन के घटा लिया करो। 11 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर मैं सीधा 21 लिख देता तो कहना था सर ने रट्टा मारा हुआ है, लेकिन मेरे को पता है 1 और 21 का जोड़ करेंगे तो 22 हो जाएगा, बटा 2 करेंगे तो 11, तो 11 21 तक लिखना है मैंने। 112 में से 5, 105 आ गया, यहाँ 105 लिख देते हैं। 105 में से 9 गए, 96। अब यहाँ 96 लिख देते हैं, यहाँ से नकल मार लेंगे ना। 85 आ गया, 85 लिख देते हैं। 78 आ गया, 78 लिख देते हैं। 63 आ गया, 63 लिख देते हैं। 54 आ गया, 54 लिख देते हैं। 35 आ गया। कुछ गलत हो गया भाई? कुछ गलत तो नहीं हो गया बेटा?
मतलब ही नहीं है अगर ना आता हो तो। क्या गलत लिख बैठे? 105 96 आया था, 96 में से 11 गए, 85 में से, यहाँ गलत हो गया बेटा, 85 में से, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना, जल्दी में गलत हो गया। 85 में से 13 गए बेटा, 85 में से 13 गए 72, 72 में से 15 गए 57, 57 में से 17 गए 40, 40 में से 19 गए 21, 21 में से 21 गए 0। वहाँ जल्दी से 78 लिखा गया। कभी भी गलत नहीं होगा बेटा, 1 3 5 7 9 जैसे घटाते जाएंगे। नेक्स्ट सम दो छोटे छोटे रह गए 49 और 100 वाले, वो आप कर लेना। अभाज्य गुणनखंड की विधि से निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बेटा? अभाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है बेटा हमने। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बेटा? प्राइम क्या होता है? वहां तक इस प्रकार से इसके गुणनखंड बनाने हैं बेटा, इस प्रकार से हमने गुणनखंड बनाने हैं। वो गुणनखंड या तो खुद पर जाए और जा एक के पहाड़े पर। मैंने आपको बताया था ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ये आपके पेपर में आ सकता है बेटा अगर एमसीक्यू आए तो। चौथा सम देखिए, वो कहता है इसके 3600। अब बेटा वही बनाना पड़ेगा, अब सीधा मत करना इसका। अब इसके अभाज्य अभाज्य का मतलब ये 2 से शुरू करना पड़ेगा, सबसे छोटे टेबल से। 1800 आ गया बेटा, 900, 450, 225, 3 पर चलाया 75, 3 पर चलाया 25, 5 पर चलाया 25, 5 पर चलाया 3600 का हमें सीधा सीधा पता है 60 होएगा। लेकिन उसने क्या पूछा है? अभाज्य गुणनखंड की विधि से। अभाज्य कैसे बेटा? 2 है तो 2 किसके पहाड़े पर आएगा? या तो सिर्फ 2 के और या 1 के। 3 है तो 3 1 के पहाड़े पर या 3 पर, सिर्फ उसी पर। तो इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालते हैं बेटा? अब ऐसे लिखेंगे 3600 बराबर, क्यों? क्योंकि उसने वर्गमूल कहा है बेटा। पढ़ लेना, उसने प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है। प्राइम फैक्टराइजेशन, हिंदी मीडियम वाले मेरे भाई बहन, अभाज्य गुणनखंड पूछा है बेटा उसने। अभाज्य गुणनखंड की विधि पूछी है तो इस मेथड से करेंगे। 2 गुना 2 कितनी बार है भाई? 4 बार। 2 गुना 2, फिर 2 बार 3, 3 गुना 3, 5 गुना 5। क्या लिख देंगे बेटा? अब क्या लिख देंगे इसे? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। अब क्या कर देंगे? सभी की पावर 2 कर दो बेटा। ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा। क्यों लिख सकता हूं? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। क्या आएगा सोल्व करने पर? 4 गुना 9 36 आएगा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2 गुना 3 की पावर 2 तो 6 की पावर 2 होगी तो भी 36 आता है। मेरा मतलब होता आपको प्रूफ करके दिखाऊं, रट्टा ना मरवाऊं। बीच में प्लस होता तो नहीं हो सकता था। अब क्या आ गया बेटा? 3600। उधर क्या है? स्क्वायर। इधर क्या है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब 3600 का क्या आ गया बेटा? 60 आ गया मेरे बेटे आंसर।
उसने स्क्वायर रूट बोला था, हमने निकाल दिया। 3600 का 60 आ गया मेरे बेटे। पेयर होता है ना जो पेयर, इसलिए वो पेयर का जोटे का एक दुआ लिखना सिखाते हैं। वो क्या कहते हैं, जो भी कोई सिखाए, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर की बात कर रहा हूँ, वो क्या कहते थे, दो के जोटे को एक दो लिख लो। क्यों लिख लो भाई, थोड़ा सा पढ़ा समझा फिर पता लगा, इस प्रकार से एक लिखना होता है। ये दो दो इसको लिखा तो क्या आ गया मेरे बेटे 60। 3600 बराबर 60 आ गया। बाकी